नमस्ते। मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। तो ब्लाउज़ की मेजरमेंट आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 14, उसमें से 1 इंच ऐड करना पड़ेगा सिलाई मार्जिन के लिए। और उस पॉइंट पर एक लाइन लेना पड़ेगा, वो है वेस्ट लाइन। और फिर ऊपर से शोल्डर का मार्क लेना पड़ेगा। शोल्डर है 14, उसका हाफ 7 इंच पर एक पॉइंट देना पड़ेगा। और ऑन फुल से 2.5 वहाँ पर एक पॉइंट देना पड़ेगा। एक नेक का विड्थ है। और फिर शोल्डर डाउन करना पड़ेगा 1 इंच। और दोनों मार्किंगों को मिलाना पड़ेगा ऐसे। और फिर शोल्डर डाउन मार्क से चेस्ट का लाइन लेना पड़ेगा। चेस्ट है 36 डिवाइडेड 6 करना पड़ेगा। तो जो मिला है उसमें से प्लस करना पड़ेगा 0.5। तो आप 0.5 से आप शोल्डर डाउन पॉइंट से 0.5 पर एक मार्क करना पड़ेगा। और ये है चेस्ट का मार्क। और एक सीधा लाइन खींचना पड़ेगा। और चेस्ट का मार्किंग है, चेस्ट है 36, उसमें डिवाइडेड करना पड़ेगा 4। तो मिलेगा 9 इंच में 9 इंच मार्क करना पड़ेगा। फिर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा 1.5। और फिर शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना है 3 इंच फुल शोल्डर में से। तो मेरा फुल शोल्डर है 14, उसमें से माइनस करूँगी 3 इंच, तो मेरा मिलेगा 11 इंच। और 11 इंच को मैं हाफ करूँगी 2 से, तो मेरे मिलेगा 5.5। और मैं अब 5.5 पर एक मार्क करूँगी। अब चेस्ट लाइन पर भी एक 5.5 पर मार्क करूँगी। और दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन लूँगी। और ये है मेरा आर्म होल का लाइन। और दोनों मार्किंग को मैं कितना आया है उसका हाफ करूँगी मेजरिंग टेप से। और फिर जहाँ पर हाफ फोल्ड होता है वहाँ पर एक मार्क करूँगी उस पॉइंट और नीचे की आर्म होल। फिर ऐसे एक पॉइंट पर मार्क करूँगी और फिर नीचे से पॉइंट दूँगी, एक मार्क करूँगी, वो आर्म होल क्रॉस का मार्क है 1 इंच। और फिर मैं ये तीनों मार्क चेस्ट का लाइन और 1 आर्म होल क्रॉस लाइन और आर्म होल लाइन को तीनों मार्क को मिलाकर आर्म होल का कर्व शेप करूँगी। अब मेरा जो ऊपर में आया है, जितना भी गैप आया है उतना ही गैप में अनफोल्ड के साइड लूँगी। ऐसे कर अनफोल्ड के साइड लूँगी। और मैं ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी ऐसे कर यह। अब मैं वेस्ट का मार्क करूँगी। वेस्ट है मेरा 30, उसका 4 से डिवाइडेड करने से होगा 7.5। तो मैं 7.5 को एक मार्क करूँगी। और सिलाई मार्जिन के लिए मैं 1.5 पर मार्क करूँगी। और चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को ध्यान में रखते हुए एक फिटिंग मार्जिन पर मार्क करूँगी और एक सिलाई मार्जिन पर मार्क करूँगी।
अब मैं ऊपर का ऊपर में जो आया है शोल्डर माइनस, अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी। शोल्डर है मेरा 1.25, उसमें से प्लस करूँगी 1 इंच दोनों साइड मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा जितना आया है 2.25, और जितना भी अब मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक का पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर एक मार्क करूँगी। उस मार्क से मैं लेंथ की, ब्लाउज़ की लेंथ की मार्क करूँ, ब्लाउज़ की नेक की मार्क करूँगी, सॉरी, नेक की मार्क। तो मेरा नेक है 10 इंच, तो मैं इस पॉइंट से मैं ऐसे मार्क करूँगी। तो 10 इंच पर एक मार्क करूँगी। 10 इंच हमारा जहाँ पर आया है उस पर, वहाँ पर एक मार्क करूँगी। और मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगी यहाँ ऐसे कर कर, और नेक का भी जितना आया है मैं उतना ही नेक नीचे से मैं नेक का विड्थ लूँगी और दोनों मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट करके खींच लूँगी। अब मैं नेक का शेप दूँगी। नेक है मेरा ब्रॉड वी लिप नेक, मैं ऐसे कर कर ब्रॉड वी लिप नेक दूँगी। और मेरा ब्लाउज़ का बेल्ट है 1.25, उसमें से मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो मेरा होगा 2.25। मैं दोनों साइडों से ऐसे कर कर 2.25 को 5 पर एक मार्क करूँगी और दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाऊंगी। और ऊपर से मैं एक 1 इंच पर एक मार्क करूँगी और जहाँ पर नेक का पॉइंट है दोनों मार्किंग को मिलाकर एक शेप दूँगी ऐसे। ये मेरा नेक का डिज़ाइन है ब्लाउज़ की, और मैं अब ब्लाउज़ का कटिंग करूँगी। फिर दोस्तों मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं अब वेस्ट से कटिंग करूँगी। अब नेक का शेप कटिंग करूँगी, फिर डिज़ाइन का शेप दूँगी। ये हो गया मेरा ब्लाउज़ का बैक पार्ट नेक डिज़ाइन। थैंक यू।